अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता तकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती फ़क़द अहयानी व मन अहयानी काना मइया फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व क़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रिय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मोहतरम, पर्दा नशी माँ व बहनों, अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्म नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है कि उसने हमें सरकारे दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम के उम्मत बाबरका में पैदा फरमाया और हमें इस पैदाइश पर बेइंतहा फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया। मज़ीद करम हुआ उस परवरदिगार आलम का कि उसने हम गुनाहगारों को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में लाकर हमारे बख्शिश का सामान किया है। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, कायनात में हर चीज़ की एक अहमियत होती है, हर नेमत के चंद हुकूक़ होते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर ज़मीन व आसमान में अज़ फ़ौक़ल अर्श ता तहत सरा कोई बड़ी नेमत नहीं है। इस हवाले से सबसे ज़्यादा जिस अहमियत को समझना है, जिस नेमत के हुकूक़ को जानना है, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ है। जिस तरह से हम अच्छी तरह जानते हैं कि मियाँ बीवी के एक दूसरे पर हुकूक़ होते हैं, शौहर के हुकूक़ होते हैं बीवी पर, बीवी के हुकूक़ होते हैं शौहर पर, माँ बाप के चंद हुकूक़ औलाद पर होते हैं, औलाद के चंद हुकूक़ माँ बाप पर होते हैं। अगर मुआशरे में कोई शौहर अपने बीवी का सही हक़ अदा न कर सके तो वो माशरा उस शौहर को कभी माफ़ नहीं करेगा, उसको तंबीह करेगा और उसको ज़लील करेगा कि तू
इस औरत का हक़ अदा नहीं कर सकता, उसके नान और नफ़क़े का इंतज़ाम नहीं कर सकता, तो उससे शादी क्यों किया? माँ बाप अगर अपनी औलाद का हक़ अदा ना करे या औलाद माँ बाप को बुढ़ापे में पाने के बाद उनकी खिदमत करके उनका हक़ अदा ना करे, मुआशरा इसको भी कबूल नहीं करता। ये मिसालें मुसलमानों के हद तक नहीं हैं, बल्कि गैरों के पास भी यही मिसाल है। गैर मुस्लिमों में भी मियाँ बीवी के हुकूक अदा न किया जाए, औलाद के हक़ सही तौर पर अदा न किया जाए, तो गैर मुस्लिमों का मुआशरा भी उसको पसंद नहीं करता। हालांकि ये हुकूक इंसान पर जो आए हैं एक मुअक्कती तौर पर आए हैं। इसको अदा करने में इंसान इतना मसरूफ़ है कि इसको फरामोश करना अपने लिए ज़िल्लत समझता है। जब मुआशरा मियाँ बीवी के हुकूक को समझता है, उनकी अदायगी को ज़रूरी समझता है, उसकी अदा न करने पर मुआशरा लान तान करता है, जबकि मियाँ बीवी का ताल्लुक़ एक उम्र के बाद शुरू हुआ और एक मुअक्कती अंदाज में वो हुकूक है। इन हुकूक का इतना मकाम और इतनी पासदारी है कि इन हुकूक को अदा न करने वाला जलील समझा जाता है। तो अब बताइए, कायनात की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा ताल्लुक़ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला से है, तो फिर हुजूर के हुकूक कितनी अहमियत रखते हैं? हुजूर का हक़ हम पर क्या है, हम कैसे अदा करना है? अब यहाँ एक अहम बात ईमान अफरोज़ ये है कि जिस तरह से हुजूर के चंद हुकूक हमारे ऊपर है, उम्मत पर है, उसी तरह उम्मत के भी चंद हुकूक हुजूर पर है। हुजूर के ऊपर भी उम्मत के चंद हक है, और वो ज़ात गिरामी तो ऐसी है कि क्या वो अपनी उम्मत के हुकूक में कभी कोताही कर सकते हैं? और सारी ज़िंदगी हुजूर ने बतला दिया, बोरिए पर सोकर दिखा दिया, पेवंद ज़दा लिबास पहनकर बता दिया, पेट पर दो दो पत्थर बांध कर बता दिया कि ऐ मेरी उम्मत, मैं तुम में से गरीब का भी लिहाज करता हूं, तुम में से फ़कीर का भी लिहाज करता हूं, तुम में से मुफलिसों का भी लिहाज करता हूं, और तुम में से अमीरों का भी लिहाज करता हूं। मेरा गरीब उम्मती अगर वो भूखा सो जाए तो इस बात में गमगीन न रहे कि मैं भूखा हूं, बल्कि उसके भूख के साथ उसको ये तसव्वुर भी मिलता रहे कि मेरे आका भी भूखा सोया करते थे, मेरे आका भी दो दो पत्थर अपने पेट पर बांधा करते थे। एक एक हक अपनी जिंदगी का एक एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल ऐसे करके बताया जो उम्मत को आसान हो सके। असल में इस मजमून में ये बोलना नहीं था, मुझे अचानक एक अजीब बात मौला के तरफ से याद आई कि हुजूर पर भी हमारे हुकूक है, और उसको हुजूर ने किस तरह से अदा कर दिया। कोई भी अमल करते तो सोचते थे कि ये मेरी उम्मत कर सकती या नहीं कर सकती। कोई उम्मती मामूली सा इंसान भी ये नहीं कह सकता कि ये सुन्नत मेरे लिए मुश्किल है। अगर वो सुन्नत मुश्किल होती तो सरकार उसको कभी करते नहीं थे। मिसवाक को लेकर हुजूर फरमाते, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक औ कमा क़ाल। हुजूर फरमाते हैं, इस मिसवाक के करने में मेरी उम्मत को अगर तकलीफ ना होती तो मैं उन्हें मिसवाक करने का सराहतन हुक्म दे देता था। अगर मिसवाक का हुक्म दे देते, वाजिब कर देते, तो हर मुसलमान हमेशा के लिए मिसवाक के साथ नहीं रह सकता। हमेशा के साथ नमाज, जो मिसवाक नहीं करा उसकी नमाज ही नहीं हो सकती। अगर ये हुक्म दे देते तो हम नमाजें कैसे पढ़ते? पहले नमाज पढ़ना ही मुश्किल है हमारे लिए, फिर मिसवाक करके नमाज पढ़ो। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को लेते अपने हाथ में और कहते, काश मेरी उम्मत इसकी अहमियत को समझते। इसमें दो बातें हुजूर ने बताई, एक तो मिसवाक की अहमियत भी बताई और उम्मत से जो मोहब्बत है वो भी बता दिया। मेरा दिल चाहता है कि ये तुम हमेशा अपने साथ रखो और मिसवाक करते रहो, मगर मैं तुम्हारी तकलीफ को भी देखता हूं
और इसलिए कभी कभी छोड़ देता हूं। कभी जानबूझकर हुजूर ये कहकर मिसवाक को छोड़ देते थे, वरना अल्लाह तबारक व ताला के पास ये मामला है कि हुजूर जिस अमल को हमेशा के लिए जारी रखते, उस अमल को अल्लाह ताला उम्मत पर वाजिब कर देता। यही वजह है दाढ़ी वाजिब है, क्योंकि हुजूर ने हमेशा इसका एहतमाम किया है। हुजूर ने अपनी उम्मत के तमाम हुकूक अदा कर दिए। एक उम्मत पर अल्लाह ताला ने हुजूर की इत्तिबा को वाजिब कर दिया, तो सारी जिंदगी हुजूर ने अपनी जिंदगी उस मानिंद वैसे ही गुजारी जो उम्मत कर सकती है। और जो सरकार दो आलम के मर्तबे के हुजूर के अब्दियत के लिहाज से शाख का मुजाहदे और इबादतें थे, वो दरवाजे के अंदर चार दीवारी के अंदर हुजूर ने किया। बाहर आए तो नहीं कर। नमाज मुख्तसर पढ़ाते थे हुजूर, बहुत मुख्तसर पढ़ाते थे। इतनी हल्की नमाज पढ़ाते थे कि मामूली सा मामूली कमजोर सा कमजोर आदमी भी हुजूर की इख्तिदा में आसानी से नमाज पढ़ सकता था। लेकिन जब तन्हा नमाज पढ़ते थे, रकात बांधते थे, तो सारी रात गुजर जाती थी, रात खत्म होती थी, सरकार की नमाज खत्म नहीं होती थी। यह भी दिखाया अपने जात के तौर पर, और वो भी दिखाया। अक्सर हम सिर्फ यही बताते हैं कि हुजूर बहुत गरीबी और फकीरी वाली जिंदगी गुजारे थे, गरीबी और फकीरी वाली जिंदगी इख्तियार किए थे, मगर यह हुजूर की शान नहीं थी। हुजूर की शान ये थी कि कोई आकर मांगता कुछ आपके बारगाह में तो इतना नवाजते थे कि फिर वो दूसरों को नवाजने वाला बन जाता था। इतना किसी को देते थे कि फिर वो सारी दुनिया को देने वाला बन जाता था। इतनी सखावत होती थी। तो उम्मत के हुकूक अदा करते करते आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के एतबार से भी हक अदा कर दिया और अपनी हर सुन्नत को उम्मत के लिए आसान कर दिया। अब आखिरत का जब मौका आया, अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर से फरमा दिया। हमेशा गम उम्मत का रहता था। क्या बात है, हमारे आने से 1400 साल पहले कोई हमारे लिए रोता था। ये तसव्वुर क्या हमारे दिलों में मोहब्बत को पैदा नहीं करती? हमारी औलाद और हमारे माँ बाप हमारे बारे में फिक्रमंद होते हैं, मगर कौन सा बाप ऐसा है, कौन सी माँ ऐसी है, कौन सी औलाद ऐसे है जो अपने माँ बाप के लिए या माँ बाप अपनी औलाद के लिए सारी रात इतना रोते हो कि उनके पैरों में वरम आ जाते थे? तारीख में कौन ऐसा बाप है जो अपने बेटे के लिए सजदे में सर रख के रोता रोता उसके पैर फूल जाए? ऐसा कोई बाप गुजरा है? ना गुजरा है, ना गुजर सकेगा ऐसा बाप। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक बाप से भी बढ़कर है, आका से हमारा ताल्लुक बेटे से भी बढ़कर है, आका से हमारा ताल्लुक दुनिया के हर रिश्ते से, हर ताल्लुक से, हर नाते से बढ़कर है। क्योंकि जो कोई रिश्तेदार नहीं कर सकता, जो कोई रिश्ता और नाता नहीं कर सकता, वो हक हुजूर ने अता किया उम्मत का। अपनी सारे अहले बैत को कुर्बान कर दिया उम्मत के लिए। हर बात में सरकार दो आलम राजी रहे, मगर जब उम्मत के बख्शिश का मौका आया, उम्मत के जहन्नम में जाने का मौका आया, ये कभी हुजूर ने बर्दाश्त नहीं किया। क्या ये बात कम नहीं है? हुजूर से हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दरियाफ़त फरमाती है, या रसूलुल्लाह, क़ियामत का मंजर बड़ा अजीब होगा। सारे अंबिया और उनकी उम्मतें करोड़ों के तादाद में जमा होंगे, हम आपको कैसे तलाश करेंगे? फिक्र देखिए क्या कह रही है। ना जन्नत की फिक्र की, ना अपने आमाल की फिक्र की, सिर्फ ये कह रही है, या रसूलल्लाह, आपको कैसे तलाश करेंगे? वो राज जान गए थे, उनको मालूम था कि क़ियामत के दिन नजात सिर्फ उसकी होती है जिसको सरकार मिल जाए। आप अगर मिल जाए, आपका दामन मिल जाए, तो फिर हमारे बख्शिश के लिए कोई रुकावट नहीं है। लिहाजा या रसूलल्लाह, बताइए आप कहां रहते हैं? तो हुजूर ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत के गरीबों में तलाश करो। कौन पसंद है गरीब होने के लिए? अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामा। ऐ अल्लाह, मुझे मिस्कीनों में रख, मिस्कीन बनाकर मुझे दुनिया से लेकर जा, क़ियामत का दिन जब होगा तो मिस्कीनों में मुझे उठा। मेरे उम्मत के गरीबों में तलाश करो।
तो फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह मकाम कौन सा होगा, किस मकाम पर हम आपको तलाश करें? तो हुजूर ने फरमाया, मुझे गुनाहगार जहां हिसाब देने के लिए मीज़ान पर ठहरते हैं वहां तलाश करो। क्या कहना था? मुझे बड़े बड़े मिंबरों पर तलाश करो, नूर के मोतियों वाले मिंबरों पर तलाश करो, ये नहीं फरमाया। गुनाहगार जहां हिसाब में लगे रहते हैं मीज़ान पर, वहां मुझे तलाश करो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कुर्बान जाए, एहसान किया सारी उम्मत पर। उन्होंने फिर आगे बढ़कर पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मीज़ान पर आपको हम न पाए, वहां आप ना मिले, तो फिर कहां तलाश करें? हुजूर ने फरमाया, अब और आगे बढ़िए। हुजूर ने फरमाया, फिर मुझे पुल सिरात के किनारे पर तलाश करो। पुल सिरात के किनारे पर तलाश करो, वहां मैं मिल जाऊंगा। फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर पुल सिरात पर भी हम आपको ना पाए तो फिर कहां तलाश करें? हुजूर ने फरमाया, आयशा, अगर मीज़ान पर भी मैं ना मिलूं, पुल सिरात के किनारे पर भी मैं ना मिलूं, तो फिर मुझे जहन्नम के दरवाजे के पास तलाश करो। क्या जजा देंगे, क्या बदला देंगे उस जाते वाला को? ये जात जहन्नम के दरवाजे पर ठहरने वाली है। हम आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको जहन्नम के दरवाजे के पास क्या काम है? ये जात के बगैर जन्नत का दरवाजा ही नहीं खुल सकता। सारी जन्नतें आप पर कुर्बान हैं, आपके नूर से बनी है, और आप कह रहे हैं मुझे जहन्नम के दरवाजे पर तलाश करो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती, या रसूलल्लाह, वहां आपका क्या काम है? आपके शान के लिहाज से तो आप जहन्नम के दरवाजे पर ठहरना मुनासिब नहीं है। हुजूर ने फरमाया, आयशा, मैं वो नहीं हूं कि मैं जन्नत के पास ठहर कर मैं अपने मजे करवा लूं। मुझे जन्नत में जाने में उतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी मेरे गुनाहगार उम्मतियों को जहन्नम में जाने से रोक कर उन्हें जन्नत में पहुंचा दूं, मुझे इसमें खुशी है। मेरा कोई उम्मती वो अल्लाह तबारक व तआला के पास फैसला लेकर वो जहन्नम की तरफ आएगा तो मैं अल्लाह से कहूंगा कि परवरदिगार, ये मेरा गुलाम था, ये मेरा उम्मती था, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला था, मुझसे ताल्लुक रखने वाला था, मेरे हुकूक को पहचानने वाला था। मौला, ये जहन्नम में जा रहा है और तेरा वादा है कि मैं जिसको चाहूं जन्नत में भेज सकता हूं। मेरा ये उम्मती मेरे सामने जहन्नम में जा रहा है, मैं ये कहकर मेरे उम्मत को जहन्नम के दरवाजे से हटाऊं और जन्नत में भेज दूं। मैं उनको बचाने के लिए जहन्नम के दरवाजे के पास ठहरा रहूंगा। क़यामत का मंजर कुरान ने भी एक अजीब अंदाज से पेश फरमाया। कुरान ने कहा, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, वो दिन ऐसा होगा कि भाई अपने भाई को देखकर भागेगा। क्यों भागेगा? भाई भाई को देखकर क्यों भागेगा? इनके आपस के झगड़ों की वजह से आज मैं जहन्नम में जा रहा हूं। नहीं लड़ रहे आज भाई। एक मां का दूध पीने वाले दो भाई लड़ सकते कभी? खून एक का है, दूध एक मां का है, एक बाप का खून है, एक ही मां का दूध पिए हैं और लड़ भी रहे हैं। शायद ऐसे जानवर भी नहीं होते। क्या हो गया इंसान को? लड़ रहे हैं। भाई, जायदाद का मसला कितना भी खराब क्यों ना हो, भाई के लिए दे देना था, बहन के लिए दे देना। दो भाई बहन आपस में दिल साफ नहीं है। जो शख्स अपने उस भाई के साथ दिल को साफ नहीं रख सका, जिनका दोनों का खून एक है, वो भाई जिस सीने से दूध पिया है उसी सीने से दूध पीने वाले भाई के साथ सही इंसाफ नहीं कर सका, वो किसके साथ इंसाफ कर सकता है? फिर वो किसके साथ अच्छा तरीका और वफादारी के साथ पेश आ सकता है? ये इंसानी हद से पार होने वालों का लिहाज है। कुरान कह रहा है, क़यामत का मंजर वो होगा, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, भाई भाई को देखकर भागेगा, व उम्मीही व अबीही, लो ये तो हद हो गई, अपने मां और बाप से भागेगा। मां और बाप से क्यों भागेगा? ये कुरान है। पारे अम उठाकर देखिए, मां से भागेगा, बाप से भागेगा। ये बड़ी अजीब बात है। मां बाप तो मोहब्बत की चीज है, उनकी वजह से कौन से गुनाह होए?
आजकल माँ बाप देखिए, बच्चा अगर दीनदार बनना चाहे, माँ दीनदार बनने नहीं देती। भाई अभी दाढ़ी रखने की जरूरत क्या है तुझको? मुझे एक बच्चे ने मेरा बयान सुनता था, वो आकर और वो लिबास वगैरह अच्छा बना लिया। अब उसकी शादी आई तो उसके माँ जिद लेकर बैठ गई, कहने लगे मैं तेरी माँ हूं, मेरी फरमाबरदारी अगर नहीं करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला तेरी शादी कबूल नहीं करेगा, तुझे रहमत नहीं देगा। कहा कि माँ तेरी फरमाइश क्या है? कहा कि दाढ़ी मूंद दे और सूट टाई पहन ले, मैं तुझे ऐसा देखना चाहती हूं। बच्चा चाह रहा है कि मैं अच्छा लिबास पहनूं, मैं शेरवानी पहनूं। कभी ये नहीं कहते कि सूट बूट मत पहनिए, नहीं पहने, जैसा फकीरों वाला लिबास पहनिए। हमारा लिबास कैसा है? आप में से हर एक से बेहतर हमारा लिबास है, बहुत ही कीमती हमारा। आप सुन्नत रसूल में आकर जो स्टाइल करना चाहते हैं कीजिए। शेरवानी पहनिए, बेहतरीन जुब्बा सिलाइए, बेहतरीन आबा पहनिए। हुजूर ने यह बताया है, महंगा कपड़ा, उम्दा लिबास पहनना खिलाफ सुन्नत नहीं है। सतर या साख्त सतर नजर आने वाला लिबास पहनना यह खिलाफ सुन्नत है। मां ये कह रही है। अब बताइए, ये मां क़ियामत के दिन उसके सामने आएगी तो ये बेटा उसे भागेगा या नहीं भागेगा? बच्चा नमाज को जाना चाह रहा है, वो बच्चा फोन करके मुझे ये कह रहा है मेरे बाप नाराज हो रहे हैं, मैं नमाज को गया, तो जा अच्छा पढ़ ले, अच्छा रैंक हासिल कर, जो अच्छा जॉब मिलेगा। बाप ये कह रहा है नमाज अभी क्या वक्त हुआ तुझे पढ़ने के लिए? अभी तो मैं भी नमाज पढ़ना शुरू नहीं किया, मुझे तो 50 साल ही है और एक 10 साल के बाद मैं शुरू करूंगा, तू एक 70 साल के बाद शुरू कर। ये सब लिख के ला लिए मौत अपनी। बाप फैसला कर लिया कि मैं 70 साल के बाद मरूंगा, बेटे कह रहा है कि मैं भी तेरी मौत लिख दिया, तो 80 साल के बाद मरेगा। अब आपस में यही लिख लेने वाले हैं सब। अब अल्लाह क्या करना? उधर से अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे मौत का फैसला तुम्हारे पैदा होने से पहले हो गया, रिटर्न टिकट पहले बुक हुई। हमारी पैदाइश जिस तारीख को थी वो तारीख बाद में तय हुई, पैदा होने के बाद मरने की तारीख पहले तय हुई। ये कुरान कह रहा है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, वो जात बाबरकत है जिसने मौत को पहले पैदा किया, फिर हयात को पहले बाद में दिया, और ये फैसला हम कर ले रहे। खैर बात तो ये थी, आज हमारा माहौल ये है, हम शैतानों की बातें करते, शैतान भटकाता, शैतान वसवसे डालता। ऐसा महसूस होता है कि शैतान तो हमारी बस्ती से बहुत जमाना हो गया निकल के। मैं किसी को शैतान कहना नहीं चाहता, लेकिन फैसला अपने अपने हाथ में है। तो कुरान कह रहा है व उम्मिही व अबीही, मां से भागेगा, बाप से भागेगा, व साहिबती। अब ये मसला खत्म कर दूं, अगर कोई मां बाप खिलाफ सुन्नत अमल करने का हुक्म दे तो औलाद पर ऐसी सूरत में, ऐसे वक्त मां बाप की इताअत करना जरूरी नहीं है। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिकी, अल्लाह तबारक व तआला के मंशा को तोड़कर किसी भी मखलूक की इताअत इंसान पर नहीं है। व साहिबतिही व बनी, अब आया आखिर में बीवी और बच्चों से भी भागेगा। हर एक से जब भागने लगेगा इंसान तो भाग कर ये कहां जाएगा? जो इसके अपने थे, बाप अपना था, मां अपनी थी, औलाद अपने थे, इन सब से भाग गया तो अब आखिर ये पनाह कहां लेगा? वो कौन सी गोद है, वो कौन से कदम है, वो कौन सी जात है जहां जाने के बाद इसको सुकून मिले, जहां जाने के बाद इसकी बख्शिश हो? वो एक जात है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां जाने के बाद ही इसको नजात मिलती है। सारे लोग ठुकरा रहे हैं, भाग रहे हैं, एक आका है वो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है जो इस्तेकबाल कर रही है। क्या है वो गुनाहगार कहां भटका मारा फिर रहा है? मैं आज लिवाउल हम्द अपने हाथ में लेकर ठहरा हुआ हूं, अल्लाह ताला की बारगाह में शफाअत का परवाना इख्तियार लेकर मैं आया हूं। ये शफाअत का जो इख्तियार हुजूर ने लिया है, ये उम्मत का सबसे बड़ा और आखिरी हक अदा करने के लिए हुजूर ने इख्तियार किया है। अब बाज लोग ये शफाअत के बारे में सुनकर एक गलत मजमून ये लेते कि भाई हुजूर तो जहन्नम के पास ठहरे हुए हैं, अब मैं जैसी चाही मनमानी जिंदगी गुजार लूंगा और जब जहन्नम का फैसला होगा तो हाथ पकड़कर हुजूर जन्नत में भेज देंगे।
इससे ये अकीदा अगर मिल रहा है, अगर ये अकीदा इससे साबित हो रहा है, ये अकीदा अगर हम लेंगे तो ये अकीदा सहाबा किराम भी तो लेना था। मुजाहदे क्यों किए वो लोग? जिंदगियों को, जान को दाव पे क्यों लगा दिए? वो भी जैसे चाहे मजे कर लेना था। हिजरत करने का हुक्म आया तो कह देना था कि या रसूलल्लाह हम तो हिजरत नहीं करेंगे, आप कर लीजिए हिजरत, क़यामत के ना आप पैसा बख्शवाने वाले ही है हमको। ये मजमून, ये मफहूम उन्होंने नहीं लिया। फिर क़यामत का मंजर क्या होगा? जो शख्स हुजूर का बेवफा और हुकूक को अदा नहीं करेगा उसको अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया के सफ में से हटा देगा। क़यामत के दिन हटाकर दूसरे दरवाजे से भेजेगा इसको। तू मेरे जिस महबूब ने तुझे बचाने के लिए अपने सारे मकामात को छोड़ दिया और तू उनके साथ क्या सुलूक किया, उनकी सुन्नतों के साथ तूने क्या सुलूक किया, लिहाजा तू मेरे उम्मत महबूब के उम्मत के सफ में रहने के लायक नहीं है, इसलिए इसको हटा दो। इसीलिए हदीस में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में पूरा फैसला सारी इंसानियत का हो जाएगा तो हुजूर जब जन्नत में चले जाएंगे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर एक दिन कहेंगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप जन्नत में हैं, आपके चंद उम्मतियों को मैं जहन्नम में देख कर आ रहा हूं। अब बताए हुजूर जब जहन्नम के दरवाजे के पास ठहरे हुए थे तो चंद उम्मती पे जहन्नम में क्यों आ गए? ये वो लोग थे जिनके चेहरों को मसख कर दिया गया और उम्मत मुहम्मदिया के सफों से हटाकर, हुजूर के नजरों से हटाकर उनको जन्नत में जहन्नम में डाला गया। पहचानना है ना, पहली बात तो पहचानना है। पहचान के लिए बहुत सूरतें हैं। तो बात यह अर्ज करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नेमत अता किया, वो नेमत का बहुत बड़ा एहसान हम पर यह है कि सारी उम्मत के जो कुछ हुकूक है हुजूर ने पहले अता कर दिया। हमारे पैदा होने से पहले हमारा हक अदा कर दिया। क्या इसके बावजूद हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम हुजूर के हक को पहचानें? अब ये तो हम समझ गए कि हुजूर के ऊपर हमारा हक क्या था और हुजूर ने अदा कर दिया, और चंद हुकूक उम्मत पर है, गुलामों पर है हुजूर के। वो क्या है? वो कुरान करीम बता रहा है, फल्लज़ीना आमनू बिही, या ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत पर आपके जो हक है उनमें से पहला हक ये है कि वो आप पर ईमान लाए। ईमान लाने का मतलब क्या है? फल्लज़ीना आमनू बिही, अल्लाह पर ईमान लाना उसका मसला अलग है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना इसके मसाइल अलग है। ईमान लाने के बाद मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल जुबान से पढ़ने का मतलब नहीं है। सिर्फ ईमान का वो इस्लाम है। याद रखिए, जुबान से जो हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े हैं, अल्लाह पर ईमान लाने के लिए ये हमने इस्लाम कबूल किया, ईमान नहीं। ईमान अलग है, इस्लाम अलग है। जो दिल से कबूल करता है, यकीन जानता है, तो कुरान ये कह रहा है जो दिल से आपको माने। दिल से हुजूर को मानने का मतलब क्या है? दिल से गहराई से हुजूर को मानना और हुजूर की जात को सच्चा जानना, यह हुजूर पर ईमान लाने का मतलब है। इसमें पहला तकाजा हुजूर पर ईमान लाने का, पहला हक है उम्मत पर हुजूर का कि हुजूर पर ईमान लाए। उस ईमान लाने का मतलब यह है कि हुजूर के वादों पर पेशिन गोइयों को सच्चा जाने। हुजूर ने जो वादे उम्मत के बारे में किए हैं उसको अपने दिलो जान से सच्चा जाने। कौन मान रहा है? अगर हुजूर की हर बात हम सच्ची नीयत से सच्ची बात है समझ कर लेते तो फिर सुन्नत रसूल के खिलाफ क्यों अमल करते? जो जो फितने हुजूर बताए हैं उन फितनों में घिर रहे हैं मुसलमान जाकर, उन फितनों में खुद गिर रहे हैं मुसलमान जाकर। हालांकि सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का आखिरी दौर ऐसा होगा। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में मेरे बाद मुशरिक नहीं होंगे। वल्लाहि लस्तु अख्शा अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद मुशरिक बन जाओगे। वलाकिन्नी, लेकिन अख्शा अलैकुम दुनिया अन तनाफसुहा, लेकिन इस बात का डर है कि तुम दुनियादार बन जाओगे। क्या मुसलमान दुनियादार है या दीनदार है? इसका कंपेयर करेंगे तो एक तरफ दीन आ जाए और एक तरफ दुनिया आ जाए तो हम दीन को छोड़कर दुनिया को इख्तियार कर ले।
एक तरफ सच आ जाए, एक तरफ झूठ आ जाए, और हम सच को छोड़कर झूठ को इख्तियार कर ले, तो हम खुद फैसला कर सकते हैं कि हम दुनियादार हैं। हुजूर के वादों पर अच्छी तरह से ईमान लाना, सच्चा जानना, यह हुजूर पर ईमान लाने की अलामत है, हुजूर पर हमारा सही अकीदा होने की अलामत है। पहले यह मानना कि हुजूर की हर बात सच्ची है। सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के पास यही जौहर थे दोस्त। हुजूर के बात को ऐसा मानते थे, उनकी आंख न देखे तब भी मान लेते थे। एक सहाबी रसूल है हजरत खुज़ैमा, उनका बड़ा अजीब हाल था। एक सहाबी का एक रंग अलग था। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा में से किसी एक की इत्तिबा कर लो, तुम बख्शे जाओगे। एक का भी रंग तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम कामयाब हो जाओगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा किसी रास्ते में जा रहे थे। एक यहूदी ने देखा कि मैं, हमेशा यहूदी की यह चाल है कि वो पैगंबर इस्लाम और अहले इस्लाम को रुस्वा और जलील करना चाहते हैं, और हमेशा से यही हुआ कि यहूदी जलील हुआ, न हुजूर जलील हुए, न हुजूर की उम्मत जलील हुई। उसने देखा कि अब मैं इनके साथ कुछ चाल करूंगा ताकि इनको जलील करूं, नौज़ बिल्लाह। उसके पास एक उम्दा घोड़ा था। वो कहने लगा, मोहम्मद क्या ये घोड़ा खरीदोगे? हुजूर ने पूछा, ठीक है, कितने में बेचोगे? तो उसने लाख रुपए की चीज को 10,000 में पेश किया। हुजूर ने देखा अपने जात के लिए कभी कुछ नहीं खरीदे थे, मेरे किसी उम्मत को ये जंग में काम आ जाएगा, ये समझकर हुजूर ने कहा, ठीक है मैं खरीद लूंगा, मुझे दे दो। लाख रुपए की चीज 10,000 में आ रही है, मेरे पास अब पैसे नहीं है, तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर पैसे लाऊंगा। हुजूर वहां से गए, वो यहूदी यहीं ठहरा रहा। हुजूर के आने से पहले सारे यहूदियों को वहां जमा कर लिया और सारे सहाबा को भी जमा किया, और कहने लगा, आज देखो, लोग कहते थे कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह मजनून है, आज मैं साबित कर दूंगा, आज मैं साबित कर दूंगा। सारे लोग, हुजूर जब पैसे लेकर वापस आए तो देखा कि बहुत बड़ा जम्मे गफीर जमा है, सहाबा भी जमा है, यहूदी भी जमा है, और हुजूर 10,000 उसको देकर घोड़ा खरीदने का मुतालबा किए। तो यहूदी हंसकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये घोड़ा क्या कोई बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी इतनी कीमत में बेच सकता है? कहा कि तुमने तो वादा किया था, अभी तुम मेरे साथ ये कह रहे थे कि मैं इतनी कीमत में बेचूंगा। कहा, सारे यहूदी कहने लगे, सारे यहूदी इस बात पर हंसना शुरू किए। सहाबा ताज्जुब कर रहे थे, इधर यहूदी सारे हंस रहे थे कि इतनी बड़े महंगी चीज और मामूली सी रकम में खरीदना चाहते हैं। देखो इनका हाल, कौन शख्स इतनी मामूली सी कीमत में बेच सकता है? हुजूर बार बार कहने लगे, तुमने खुद अपनी जुबान से कहा था कि यह कीमत में बेचूंगा। यहूदी ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी शरीयत क्या कहती है? तुम्हारी शरीयत में तो यह मसला है कि जब तक गवाह ना पेश किया जाए तुम अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर सकते। कोई है तो गवाह को लाओ। यहूदी को मालूम था कि उस वक्त इस डीलिंग को देखने वाला कोई वहां मौजूद नहीं था, कोई मौजूद नहीं था, और वो गवाह मांग रहा है। सारे मजमे में खामोशी है। एक सहाबी रसूल हजरत सय्यदना खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपके इस खरीदारी पर मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं। तो हुजूर ने पूछा कि तुम तो देखे नहीं थे, कैसे गवाही दोगे? तुम देखे नहीं थे, गवाही कैसे दोगे? खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब तक जितनी बातें हमने आपसे सुना, कुछ भी देखे नहीं थे मगर मान गए थे। आज तक कौन सी बात हमने देखा था?
मैं गवाही आपके बात पर दे रहा हूं। ये यहूदी झूठा है, झूठा हो सकता है, मगर आपकी बात ना झूठी हो सकती है, ना आपकी जात झूठी हो सकती है। आपने कब्र के अहवाल हमारे सामने बयान किए, हमारी आंख ने कब्र के अहवाल को नहीं देखा मगर मान गए। आपने जन्नत और दोज़ख के हालात को बयान किया, हमारी आंखों ने ना जन्नत को देखा ना जहन्नम को देखा मगर मान गए। हत्ता कि आपने एक इलाह की दावत दी, हमने इलाह को कभी देखा ना हम देख सकते हैं, मगर आपके कहने पर हमने कब्र को मान लिया, जन्नत को मान लिया, जहन्नम को मान लिया, कायनात के परवरदिगार को मान लिया। तो या रसूलल्लाह, इस यहूदी के आपके दरमियान होने वाले खरीदारी वाले मामले को कैसे नहीं मानूंगा? आपने कहा है तो बात सच्ची और पक्की है, ये यहूदी झूठा है। ये कहना था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी तो जलील हो गया, सबके सामने जलील हो गया। कैसे जलील हुआ? यहूदी ने तो कहा कि तुम वहां मौजूद नहीं थे, कैसे तुमने गवाही दी? जो भाव मैं कम मामले में किया था तुम मौजूद नहीं थे, तुम कैसे गवाही दे रहे हो? खुज़ैमा रजी अल्लाह ने जवाब दिया, यहूदी देख तेरे भी जुबान से वही कलिमात निकल रहे हैं। तू खुद कह रहा है कि मैं इस कीमत में बेचा था, उस वक्त तुम नहीं थे। 10,000 में जब मैं मोहम्मद से मुआमला कर रहा था, ऐ खुज़ैमा तुम नहीं थे, तुम कैसे गवाही दे रहे हो? वो कहता हुआ अपनी जुबान से खुद कहने लगा। हजरत खुज़ैमा ने कहा, ऐ यहूदी देख तेरे जुबान से वो रकम अदा हो गई जो मेरे आका के हाथ में है। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके इस गुलाम को सलाम कहता है और ये कहता है कि आपकी उम्मत में शरीयत ये है कि जो भी शख्स गवाही देने लगे तो किसी की तन्हा गवाही कबूल नहीं होती। मर्द अगर है तो दोनों की गवाही होना पड़ता, एक की गवाही मंजूर नहीं। औरत अगर है तो एक मर्द और 2 औरतें गवाही के लिए जरूरी है। मगर इसको यह फजीलत हासिल है कि ये अगर किसी मामले में गवाही देने पर आ जाए तो तन्हा इसी एक की गवाही अल्लाह के पास 2 गवाहों के बराबर है। एक की गवाही 2 के बराबर है। क्या मकाम इनको मिल गया? क्यों मिला यह मकाम? हुजूर की बात सामने आ गई तो उन्होंने वहां अपनी हाजिरी को नहीं देखा मगर गवाही देने पर आ गए। कितना यकीन था। ये थे फल्लज़ीना आमनू बी, हुजूर का पहला हक जिन्होंने समझा। ईमान लाने का मतलब यह है कि हुजूर की हर बात सच्ची और पक्की है। कायनात में ज़ेरो ज़बर हो सकता है, जमीन ऊपर आसमान नीचे आ सकते हैं, मगर हुजूर के बाद में रद्दो बदल नामुमकिन है। यह अकीदा अगर हो जाए तो फिर हुजूर का पहला हक ईमान लाने का पूरा होगा। अब अल्लाह तबारक व तआला का अजीब इत्तेफाक देखिए, अजीब वाकया पेश आया। ये सहाबी रसूल के साथ अल्लाह का निज़ाम देखिए खुदरत का कैसा है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, अब ये इनकी गवाही जो यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, इसका फैज़ या बांटते हैं सारी उम्मत में। सारी उम्मत को फिर अल्लाह ने इनका फैज़ दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में यमामा बहुत घुमसान की जंग हुई, जिसमें कसरत के साथ सहाबा इकराम शहीद हुए। जिन सहाबा को कुरान कसरत से याद था वो सहाबा भी शहीद हुए। जंग खत्म होने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जलील कद्र सहाबा को जमा किया और कहा कि इस तरह से कुरान जिनको ज्यादा याद है वो अगर शहीद हो जाए तो कहीं कुरान जाए ना हो जाए, लिहाजा हम कुरान को किसी एक मुसहफ में एक दफ्तर में जमा कर देंगे। अब तक कुरान जमा नहीं था, किसी के पास 2 आयतें, किसी के पास 2 सूरे, किसी के पास 1 सूरा, ऐसा कुरान था, जमा नहीं हुआ। हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में कुरान जमा हुआ। अब ईमान से बताइए, ये क्या ये बिदअत नहीं थी? हुजूर ने कुरान को जमा नहीं किया, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कुरान को जमा किया। हजरत उमर ने कहा, जब ये मशवरा करने लगे, ये बुखारी शरीफ में हदीस आई है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ये बात पेश की सिद्दीक़ अकबर ने, तो हजरत उमर ने कहा कैफ़ तफ़अलु मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अय अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, आप वो काम कैसे करेंगे जिस काम को हुजूर ने नहीं किया? यही देखते ना, हुजूर करे या नहीं किए, सहाबा किए नहीं किए, अगर नहीं किए हैं तो वो इस्लाम में मोतबर ही नहीं है, तो कुरान पढ़ना छोड़ दे। कुरान जमा हुआ इसी तरह उन्होंने फरमाया बिदात को सही अंदाज से पहले समझे। दीन का पूरा मसला ऐसा ही है, हम आधी बात सुन के चले जाते, अब इसी में नुकसान है। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया वल्लाही हुआ खैर, ऐ उमर कसम खुदा की ये काम जो मैं कर रहा हूं ये खैर वाला काम है। फिर आपने कुरान को जमा किया, ऐलान कर दिया गया जिस किसी के पास कुरान की जो भी आयतें हैं वो लाकर हमारे पास जमा कर दे, हम दफ्तर में जमा करेंगे। फिर उसके साथ कंडीशन रखा कि जो भी अपने साथ एक आयत या सूरे को लेकर आएगा उसके लिए शर्त यह है कि उस आयत को लाते हुए अपने साथ 2 गवाहों को लाए अपने साथ। वो तो खुद एक है, किसी एक सहाबी की गवाही में लाए कि ये आयत कुरान की ही आयत है, ये बताने के लिए गवाह को साथ लाए। तो चुना के सहाबा जिनके पास जो भी कुरान का हिस्सा था सारे हाजिर होने लगे और कुरान को जमा करने लगे। अब उन कुरान की आयतों को लाने वाले सहाबा में से एक दिन हजरत खुजैमा बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, जिन्होंने हुजूर की गवाही दी थी। वो आए और कहने लगे अय खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे पास भी एक आयत है, वो कौन सी आयत है? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरे पास ये आयत है, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और ये आयत कुरान की आयत हुजूर ने बताया, मैं लिखा था। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर भी बैठ के थे, कहने लगे, हजरत उमर फौरन कहने लगे गवाह कौन है तुम्हारे साथ? तुम तो अकेले ही हो, ये आयत कुरान ही की है, ये मानने के लिए कंडीशन लगाया गया था, शर्त लगाई गई थी कोई गवाह भी साथ हो। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के रान पर हाथ मारते हैं और कहते हैं कि ऐ उमर खामोश रहे, गवाही किससे मांग रहा है? किससे गवाही मांग रहा है? वो जो आखाए दो जहां का गवाह था उससे तो गवाही मांग रहा है। क्या वो वाकया भूल गया था कि अल्लाह के रसूल ने इनके बारे में ये फरमाया था कि जिस मामले में खुजैमा शामिल हो जाए तो वहां 2 गवाहों की जरूरत नहीं, एक गवाह काफी है। वो बात यहां तक आई, अल्लाह वहां गवाह बनाकर अपने कुरान की एक आयत की हिफाजत कर लिया। तो दोस्तों पहला हक यह है, बताना यह था फल्लदीना आमनू बिही, पहला हक यह है कि जुबान से मानना काफी नहीं, जुबान से मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के बरहक रसूल है कहना यह काफी नहीं, दिल से भी हुजूर के तमाम वादों को, पेशन गोइंग को सच्चा माने जरूरी है। उसका अमली सबूत यह है कि जिंदगी का हर लम्हा हुजूर की सीरत में ढल जाए। फल्लदीना आमनू भी पहला यह है। अब इसमें और एक चीज है, ईमान का मतलब मारिफतुर रसूल है। जिस रसूल पर ईमान लाए हो, ईमान लाने का मतलब यह है कि उनकी हकीकत को समझो कि वो कौन है, उनके मकाम और मर्तबे को समझो, जानो के रसूल कौन है। कुरान कह रहा है वालमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, तुम जानो कि तुम्हारे अंदर अल्लाह का रसूल है, हमारे अंदर अल्लाह के रसूल है। दोस्त नमाज में बैठकर अशहदु अल्लाह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ रहे नहीं, हम हर मुसलमान पढ़ रहा, ऐ नबी तुम पर सलामती हो। कहां सामने है? सामने तो अल्लाह की इबादत तो अल्लाह कर रहे हैं, सामने अल्लाह है समझकर, माबूद है समझकर इबादत कर रहे हैं। और नमाज जब खत्म पे आ रही है तो ये कह रहे हैं कि सलामती हो तुम पर ऐ अल्लाह के नबी। क्या मतलब है इसका? अय्युहन नबी, ऐ नबी किसको कहेंगे? जो करीब है उसको कहेंगे। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के इस जुमले से बता रहे हैं कि ऐ मेरी उम्मत, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, तुमसे करीब हूं। ये करीब कैसे हैं वो इल्म जानना, उसको पहचानना ये उम्मत का हक है। कैसे करीब है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे हमारे साथ है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये तफसील तो ये एक अलग मजमून है कि हुजूर की मारिफत क्या है, लेकिन पॉजिटिव अंदाज से मैं 2-3 मिसालें उसको दूंगा।
शैतान हर एक के साथ है, मानते नहीं मानते? किसको इनकार है? शैतान हर एक के पास है, हर एक को भटकाने के लिए तैयार है, सब मानते। हुजूर हर एक के साथ है, ये मानते नहीं मानते? ये मानने के लिए तैयार नहीं है। शैतान के पास इतनी सलाहियत है कि वो एक ही वक्त में दुनिया के हर इंसान के पास आकर भटका सकता है। ये मानने के लिए मुसलमान अपने इल्म के एतबार तैयार है, सरकार हर उम्मती के साथ है, ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बुखारी शरीफ में हदीस पाक आई है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं कि हजरत जो मलकुल मौत है, रूह कब्ज करने वाले हैं। अब हम मजाकों में ये कहते कि मलकुल मौत हमारे घर का रास्ता भी भूल गए, इस तरह के मजाक हम करते ना। उनको हमारे घर का रास्ता ही नहीं मालूम, ढूंढ के आना पड़ता, बहुत से मसाइल हम लाते। सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं, ये जो मौत का फरिश्ता है मलकुल मौत, उनके सामने अल्लाह तबारक व तआला एक बड़ा तश्त रखा और उसमें सारे इंसानों के रूह डाल दिया। सारे इंसानों के रूह सफेद सफेद दानों की शक्ल में डाल दिया। जिसका वक्त हो जाता, मौत का वक्त आ जाता, वो सफेद दाना काला हो जाता, तो वो काले दाने को निकाल कर बाजू रख देते। मौत इतनी छे उनके लिए। दाने को निकालकर बाजू रखने में कितना वक्त लगा? उतना ही वक्त लगा, ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे लिए रोने पलाने वो शुरू करके कफन दफन लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो तो निकाल कर फेंक दिए पहले ही वक्त में। अब यहां ये बयान करना है, सारी इंसानियत मलकुल मौत के सामने है। मलकुल मौत हुजूर के नूर का अदना हिस्सा है, उनके निगाहों के सामने सारी इंसानियत है, तो क्या सारी इंसानियत हुजूर के निगाहों के सामने नहीं आ सकती? भूल गए हम। सुन्नत रसूल के खिलाफ करते हुए, गुनाह करते हुए अगर यह तसव्वुर थोड़ी देर के लिए आ जाए कि मैं किसके निगाह के सामने गुनाह कर रहा हूं, कौन मुझे देख रहा है, पहले तो यह अकीदा हमारा खत्म हो गया। सरकार तो मदीने में है, हम हिंदुस्तान में हैं। मदीने में मदफून है, गुंबद के नीचे है, उस पर शीश पिघलाकर डाल दिया गया। अब ईमान लाने का मतलब क्या है? हम किस पर ईमान लाए? मदीने में जो खबर में मदफून है उस जात पर ईमान लाए हम सिर्फ? नहीं, वो जात जो उस खबर अनवर में मदफून है वो उनकी शान बशरी है, और हर इंसान के साथ जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु जलवागर है वो हुजूर की हकीकत वाली शान है। एक वक्त वहां पर भी है, हाँ यहां पर भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान हुजूर को अता फरमाया, वरना हर मरने वाले के कब्र में सरकार दो आलम कैसा जलवा फरमा है। कोई हिंदुस्तान में मरा, कोई अफगानिस्तान में मरा, कोई अमेरिका में मरा, हर एक सरकार दो आलम को देख रहा है। हर एक उम्मत का, हर फर्द का हाल हुजूर को मालूम है। खैर, ये एक तफसीली बहस है, ये भी बहुत से मज़ामीन मेरे जहन में आ रहे हैं। अगर सही अकीदा हमारा होता तो अच्छी तरह से हम जान सकते। हमारा दुरूद सुन रहे दोस्त, हमारा दुरूद रास्ते हुजूर पाक सल्लल्लाहु को पहुंच रहा है। नमाज में बैठकर दूर है तो अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। किसको करेंगे भाई? हमारा कोई आदमी हैदराबाद में हो तो अस्सलामु अलैकुम कहते हम, सामने आया तो हम सलाम करते, सामने है इसीलिए हम सलाम कर रहे। हुजूर उम्मत से कभी गाफिल नहीं है, अनजान नहीं है। उम्मत पर हुजूर की गहरी नजर है। जिस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने ज़ाहिरी हयात में हाल था, वफात के बाद भी हुजूर का वही हाल है। सिर्फ एक पर्दा था। हुजूर ने फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए खैर है और मेरी वफात भी तुम्हारे लिए खैर है। मेरी जिंदगी और वफात दोनों भी बराबर है तुम्हारे लिए। सिर्फ इतना यह है कि मैं थोड़ा सा बीच में पर्दा ला के रख लिया, और वो पर्दा भी सिर्फ तुम्हारी वजह से है, अल्लाह की सुन्नत को पूरा करने के लिए। तो पहली बात ये थी, हुजूर के हुकूक में से पहला हक है फल्लज़ीन आमनू बिही, ईमान लाओ। ईमान में दो चीजें हैं, हुजूर के वादों को सच्चा जानना, यकीन करना, और हुजूर की पहचान हासिल करना। फिर फरमाया दूसरा हक यह है वअज़्ज़रूहु, जब ईमान लाए हो, यकीन किए हो वादों पर, हुजूर की पहचान भी हासिल हो गई, तो अब क्या करना है? हुजूर की ताजीम करो। अज़्ज़रूहु, बेहद हुजूर के अदब और ताजीम में मर मिट जाओ।
सिर्फ मैं ईमान ला लिया, मैं जान लिया, ये कहने से नहीं होता। हुजूर के ज़ात को अदब के एतबार से, ताज़ीम के एतबार से लाओ। अब सवाल होगा कि हुजूर की ज़ात तो हमारे सामने नहीं है, जिस तरह अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के सामने थी, कैसे अदब करेंगे? अदब कैसे करेंगे? अदब करने के लिए ज़ात होना कोई ज़रूरी नहीं है। हुजूर ने अपने बाद वाली उम्मत के लिए अपने आसार को अदब के लिए छोड़ा। वो ज़ात सब सरकार दो आलम सहाबा के सामने थे तो ज़ात की अदब करते थे। और सहाबा इकराम के ज़माने में जब हुजूर की वफ़ात हो गई, हुजूर के जाने के बाद सहाबा हुजूर के आसार के ज़रिए से हुजूर का अदब करते थे। यही वजह है आज हमारे पास मसाइल बहुत सारे आ गए। भाई ये आसार 1400 साल पहले हुजूर के मुँह मुबारक, बाल मुबारक थे, यहां तक कैसे आ गए? यहां तक कैसे आ गए? अल्लाह चाहा तो हिफाजत नहीं कर सकता। अल्लाह हिफाजत नहीं कर सकता। क्या अपने महबूब के आसार को वो छोड़ देगा? हमारी जहालत की बेहद इंतहा नहीं है, कोई हद नहीं है। हम यहां ये जो बातें करते हैं लोग, हुजूर के आसार तो खत्म हो गए, अब कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर कोई जाहिल आदमी भी नहीं होगा। तुर्की को जाइए, इस्तांबुल, वहां पर इस्तांबुल में बहुत बड़ा म्यूजियम है आसार कदीमा का। उसमें हजारों की तादाद में आसार है हुजूर के। हुजूर ने जिस प्याले से पानी पिया है वो भी वहां मौजूद है। हुजूर का लिबास, हुजूर का कुर्ता, हुजूर के नालैन, हुजूर का शमला, हुजूर की टोपी, हुजूर का आसा, हुजूर के तलवार, नेज़े, जीन, कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी, सारे महफूज है। और वो सारे सनद के साथ महफूज है। सनद के साथ का मतलब उन्होंने किससे लिया और उन्होंने किससे लिया? वो सहाबी जिससे ये आसार चले हैं वो तमाम की सनद मौजूद है, कोई इनकार कर नहीं सकता। कल को ये भी कह सकते भाई ये हदीस तो 1400 साल पहले हुजूर फरमाए थे, 1400 साल तक ये हदीस कैसे रह गई? ये भी कह सकते। मजहब इस्लाम का ये चैलेंज है, याद रखिए। कोई ये नहीं कह सकता कि इस्लाम में पैगंबर इस्लाम के जो अहादीस है वो मन घड़त है, इन्होंने लिख लिए, बना लिए, ये कोई कह नहीं सकता। क्यों? ये जो रामायण है ये लिखने वाला कौन था? वाल्मीकि था। वाल्मीकि कौन था? नाम तो कोई बता दिए। ये बोलो। वाल्मीकि एक मछेरा था। रात मछलियों की निगरानी करने के लिए बैठता था। मछलियों की निगरानी के लिए बैठता था। अब उसके साथ कोई साथी होना, अब सारी रात जागने के लिए किस्से कहानियां बना लेते थे। अब ये वाकया वो किससे सुना? वो जो रामायण बयान कर रहा है उस वक्त तो ये मौजूद नहीं था, किससे सुनकर ये बयान किया? कोई सबूत नहीं है उसके पास। अब ये जो बाइबल है हमारे सामने ईसाइयों की, ये बाइबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के 100 साल के बाद लोगों के सामने पेश की गई। उससे पहले बाइबल नहीं थी। एक शख्स जो है कई सालों तक बैतुल मुक़द्दस में एतिकाफ करके लिए बैठ गया, फिर उसके बाद बाहर आकर कहने लगा ईसा अलैहिस्सलाम मेरे आंग पे आ गए और मुझे सारा बाइबल पढ़ के मेरे सीने में डाल दिए। उसके पास कोई दलील नहीं है कि बाइबल वो कहां से लिया। ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना और ये जो बाइबल लिख के आगे बढ़ा रहा है उसका जमाना और। इनके पास भी सबूत नहीं है कि इनकी बाइबल सही है। ईसा अलैहिस्सलाम के जो इरशादात है वो ये कहता है कि मेरे आंग पे आए और कह दिए। ये कोई मानने वाली सबूत नहीं है। अब ये तो दो मिसालें मैं बयान कर दिया। अब इस उम्मत की शान देखिए, इस उम्मत की शान देखिए। एक हदीस अगर हम पढ़े, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया अव इम्राअतिन यनकिहहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। यह हदीस पाक है, मशहूर हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली। ये हदीस यहां से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मैं जिस उस्ताद से पढ़ा हूं उनका नाम महफूज है, वो जिससे पढ़े हैं उनका नाम महफूज है, वो जिससे पढ़े हैं उनका नाम महफूज है। यहां तक कि ये रिवायत करने वाले हैं हजरत सय्यदुना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो रिवायत करते हैं कि मैंने सरकार से सुना। सारे महफूज है उसमें से।
अब यहां यह भी इम्कान हो सकता है दरमियान में कोई झूठा निकल गया होगा। इमाम बुखारी से लेकर हुजूर तक जितने लोग इस हदीस को बयान करने वाले थे, उनकी सीरत के किताबें महफूज है, चैलेंज के साथ कि उन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं कहा, कभी झूठ नहीं किया, नहीं कहा। 8000 ऐसे अफराद है मुहद्दिसीन में से, उनकी सारी सीरत सनद के साथ महफूज है कि इन्होंने कभी झूठ नहीं कहा, इसीलिए इनकी बताई हुई हदीस भी झूठ नहीं हो सकती। इस्लाम के पास अपने दीन के सच्चे और पक्के होने के लिए इतनी बड़ी सनद है, मगर अफसोस यह है कि इसके बाद भी मुसलमान को यकीन नहीं आता हुजूर के इशादात पर। ऐसा महफूज है, कोई पकड़कर जलील नहीं कर सकता कि ये तुम कहां से मनगढ़ंत बातें लाए हो। हालांकि हम गैर मुस्लिमों से कह सकते हैं दावे के साथ कि तुम्हारी किताबें गलत हो सकती है, ना हमारी किताब गलत है, ना हमारे रसूल के इरशादात गलत हो सकते हैं। खैर, बात ये थी, ये बताना था कि हुजूर के आसार की ताजीम, जिस तरह से हदीसें महफूज है, हुजूर के आसार मुँह मुबारक, बाल मुबारक जो तकसीम हुए हैं, उसकी भी सनद महफूज है। हज्जतुल वदा का मौका था। अब गौर कीजिए, सही बुखारी में हदीस आती है, हजरत अबू तलहा अंसारी फरमाते हैं, हुजूर ने हज मुकम्मल करने के बाद हलक कराने के लिए नाई का इंतखाब किया। सहाबा में उस वक्त सबसे ज्यादा खुश नसीब मैं था कि हुजूर का सर मेरे सामने था। वो सर अक़दस जो अल्लाह के सामने सारी रात झुका हुआ होता था, आज वो सर मेरे सामने है। और हुजूर ने अपने सारे बाल कटवा दिए, सारे बाल सरे अनवर से उतार लिए गए और हुजूर ने कहा सहाबा को जमा करो। सारे सहाबा जमा हो गए तो सहाबा को हर एक को एक एक बाल तकसीम करने लगे हुजूर। अब बताइए, हुजूर खुद सामने हैं तो फिर उनको तकसीम करने की वजह क्या है, क्या हिकमत है उसमें? उनके लिए तकसीम नहीं हो रही है, बज़ाहिर सहाबा के हवाले कर रहे हैं। ये हुजूर बजुबान हाल कह रहे हैं, ऐ सहाबा, तुम जिस तरह मेरे दीवाने हैं, तुम्हारे बाद कुछ और भी मेरे दीवाने आएंगे। तुम जिस तरह मेरे आशिक हो, मेरे जात को तकने के लिए तुम जिस तरह कुर्बान हो जाते हो, एक जमाना वो आएगा, मेरे वो आशिक और दीवाने भी दुनिया में आएंगे, वो मेरे बाल को, मुँह मुबारक को तकने के लिए मर मिट जाएंगे, उसको हासिल करने के लिए हर चीज कुर्बान कर देना पसंद कर देंगे। हुजूर ये बताना चाहते थे, इसीलिए तकसीम कर रही है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम अपने वारिसीन को वसीयत करके आगे बढ़ाओ। जो लोग मुझे देख न सके, मेरे आसार को देखकर अपने दिल को सुकून पहुंचाएंगे। हुजूर खुद इंतजाम कर रहे हैं। खैर, बात यह है कि अब हुजूर के आसार, हुजूर का नाम मुबारक, हुजूर की सुन्नतों के जरिए से अब हुजूर की ताज़ीम करना है। कुरान सरकार दो आलम का दूसरा हक ये बता रहा है कि हुजूर की ताज़ीम करो, अदब करो। जिसके पास इबादतें तो बेशुमार है, मगर अदब में वो जीरो है, अल्लाह के पास उसका कोई मकाम व मर्तबा नहीं है। और हकीकत ये है, जितने भी औलिया हैं, आप किस वली का नाम लेते लीजिए, जितने भी औलिया हैं, जिसको भी विलायत मिली, जिसको भी मकाम व मर्तबा मिला, जिसको भी बुलंदी दर्जात हासिल हुए हैं, हर एक के पीछे राज सिर्फ ये है कि वो अदब करने वाले थे सरकार के, वो अदब करने वाले थे। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुने होंगे, इतने बड़े अल्लाह के वली है, कैसा मिला मकाम? रियाजतें, मेहनतें तो हैं, मगर महज रियाजतों से, मेहनतों से, मुजाहदों से, इबादतों से ये मकाम नहीं मिला था। दुनिया बायजीद बुस्तामी का नाम लेकर झूम जाती है, ये मकाम कहां से मिला? जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिरी के लिए जाते तो हाजिरी जितनी देर होती थी, सांस नहीं लेते थे आप। सांस लूंगा तो सांस की आवाज आएगी, ये वो बारगाह है, यहां पर आवाज आना बेअदबी है। आवाज आती समझकर सांस नहीं लेते थे। अदब गाहे जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीद ईजा। आसमान के नीचे मालूम है एक मकाम ऐसा है, यहां पर इस मकाम पर जुनैद और बायजीद भी आ जाए, सांस को रोक कर आते हैं। सांस को भी वो लोग रोक कर आए और आसार की जियारत हम करते हुए शोर मचाए, तो कोई मुनासबत है? मैं किसके सामने ठहरा हुआ हूं?
वो मुँह मुबारक सिर्फ मुँह मुबारक नहीं है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के हर हिस्से को आंख है, शऊर है। अरे जिसको हाथ लगा दे हुजूर उसके अंदर जान आ जाती है, और हुजूर के जिस्म के हिस्से में जान नहीं होती। अब मालूम नहीं है लोगों को, हुजूर के मुँह मुबारक आज भी दराज होते हैं। मालूम है आपको, इंसान के जिस्म से बाल निकल गया, बढ़ता नहीं अब वो, जब तक जिस्म को लगा हुआ है वो बढ़ते रहता। जिस्म की हयात से उसको फैज मिलता है, वो बड़ा होता है। मगर हुजूर के जात से जो आसार निकले हैं, बाल हो नाखून हो, वो हुजूर की जात से जुदा होने के बावजूद भी उसमें हयात अलग है। हयात उसमें नहीं, वो खुद हयात देने वाले हैं, फिर उनके अंदर फिर हयात है, वो बढ़ते हैं। ये हमारा आंखों का मुशाहदा है। हमारे हजरत क़िबला के पास आसार है, हमारे पीर मुर्शिद के पास। हर साल हम देखते हैं, उसको जोड़ने का मौका आता है, तो एक मर्तबा बैठने का भी हमें मौका मिला। हमने देखा कि वो दराज हुए हैं। दराज होने का मतलब आप समझेंगे कि आप माप कर देखे थे, नहीं नहीं, सिर्फ दराजी में लंबाई में नहीं है, बल्कि दाएं बाएं से शाखें भी फूटते हैं उसमें से। मुँह मुबारक का कमाल ये है, ये जो बाल था पहले से ये सीधा था, अब उसके दाएं तरफ से शाख निकल रहा है। जिस तरह झाड़ को शाखें निकलते हैं, फैल जाते हैं। क्या मकाम है सरकार का, क्या नबी हमको मिले हैं। अब ये आसार मिल जाना, देखिए इसको जो देखा है, इसके सामने जो दुआ मांगा है, कितना अदब होना चाहिए। सबसे पहली बात, अदब वो चीज़ है, जितने औलिया आए हैं उन्होंने अदब से हासिल किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, सब मानते हैं ना। अब चलो बायज़ीद बुस्तामी कोई माने कोई नहीं माने होंगे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पूरी उम्मत मानती है आपकी बुखारी शरीफ। मालूम है कि आपको इतना बड़ा मकाम कैसे मिला, आपकी किताब को इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला। हज़रत हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में लिखते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब हदीसें जमा करने के लिए निकले, अपने झुब्बे मुबारक में हुजूर के दो मुँह मुबारक को टाँक लिए और वहां से अपना सफर शुरू किए। आप खुद फरमाते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तबारक व तआला ने हदीसों को हासिल करने में इस मुँह मुबारक की वसीले से मेरे लिए आसान कर दिया। ये बात कोई ढकी छुपी ऐसी वैसी किस्से कहानी की नहीं है। वो किताबें मैं रेफरेंस दे रहा हूं जिसको दुनिया का हर मसलक वाला मानता है, कोई इख्तिलाफी दो किस्से कहानी की बात नहीं। खैर, दूसरा हक आकाए दो जहां का उम्मत पर हुजूर का हक ये था कि हुजूर की ताज़ीम करे। कितनी करे ये देख लीजिए, इनके हवाल। सांस भी अपनी रोक कर आते थे, इतने तो मर मिटते थे। अदब के लिए सहाबा के वाक़ियात भरे पड़े हैं, वो दीवाने थे दोस्त। हम क्यों सहाबा के दौर में पैदा नहीं हुए मालूम? इसीलिए कि हमारे अंदर अदब का वो सलीका नहीं है, अदब का वो सलीका हमारे अंदर नहीं है, इसीलिए हम उस जमाने में पैदा नहीं हुए। हुजूर के अदब के लिए अल्लाह ताला ने सहाबा किराम के नुफूस का इंतखाब किया, चुन चुन कर इंतखाब किया। कौन मेरे सर महबूब पर मर मिटने वाला है। अरे अपना जिस्म का हुजूर पचना लगाए, और खून जायद जो खून होता है आमतौर से वो फासिद और गंदा खून होता है इंसानों का। हुजूर का खून मुबारक वैसा नहीं है। वो खून हुजूर ने सहाबी को दिया अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह अन्हु को, और कहा कि ये खून लेकर जाओ, ऐसे मकाम पर डाल कर आओ जहां किसी के कदम न लगे। मतलब यह है कि दरमियान में सड़क पर मत डाल दो, किसी का पैर खून पर गिर जाए तो आदमी को कराहत महसूस होगी, अच्छा मालूम नहीं होगा आदमी को। लिहाजा किसी ऐसे मकाम पर बहा कर आ जाओ जहां पर किसी को गुजर ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। क्या अकीदा था उनका, आप बताइए। एक इंसान समझते थे हुजूर को, हम जैसा इंसान समझते थे। वो गए लेकर, और थोड़ी देर के बाद वो प्याला खाली करके हुजूर के सामने पेश किए। हुजूर ने उनको देखा, अरे अब्दुल्ला, तुमने ये मेरा खून क्या किया, कहां डाल कर आए हो? तो वो खामोश रह गए। क्यों खामोश रहे? जो पूछ रहे हैं उनको खुद मालूम है कि मैं कहां डाल कर आया हूं। हुजूर ने खुद फरमाया, लाल्लका शरीबतहु, अरे अब्दुल्ला,
शायद तुमने पी लिया होगा। इतना कहना था, वो रोने लगे, अभी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने सच फरमाया। मैं उस खून को पी गया। मैं गया जमीन पर डालने लगा तो मुझे जमीन पर रश्क हुआ, ऐ जमीन, इतनी बड़ी नेमत मैं तुझे दे नहीं सकता, ये नेमत मैं तुझे दे नहीं सकता। आपने कहा था कि ऐसे मकाम पर डालो जहां किसी का पैर ना पड़े। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपके इस खून मुबारक को ऐसे मकाम पर डाला जहां किसी की नजर तक ना पहुंचेगी, ऐसे मकाम पर मैं डाला। हुजूर ने फरमाया, जा अब्दुल्ला, तुझे मौत तो आ सकती है मगर कभी जिंदगी में पेट का दर्द नहीं आ सकता। अदब करने वालों को क्या मिला? अब बाद में वो जब अपने घर लौटे, उनकी दो बीवियां थी। जिस बिस्तर पर आप बैठ जाते थे हजरत अब्दुल्ला, वो बिस्तर कभी भी सारी जिंदगी महकता रहता था खुशबू से, सारी जिंदगी। अब बताइए, हुजूर का खून मुबारक जिसके पेट में है, वो जिस बिस्तर पर बैठ जाए उस बिस्तर की खुशबू कभी खत्म नहीं होती, तो खुद हुजूर जिस बिस्तर पर बैठते थे उसका आलम क्या होगा, उसका कौन अंदाजा कर सकता है। यहां तक कि उनके घराने को नाम पड़ गया था बैतुत तीब, खुशबू वाला घर है ये। जो भी उस घर से गुजरता था, उस मोहल्ले से गुजरता था, जैसे उनका घर आ जाता तो खुद ब खुद खुशबू उनको महसूस होती। यहां तक कि वो खुशबू, उनकी जब औलाद हुई तो थोड़ी कम होकर उनके औलाद में वो खुशबू आ गई। जैसे जैसे उनकी नस्ल बढ़ते गई, खुशबू थोड़ी कम होते होते उनके नस्ल में भी जारी रही है खुशबू। क्या मकाम अल्लाह ने, तो अदब करने वालों को ये मकामात मिले हैं। वो अगर फेंक देते तो इस नेमत से महरूम होते थे। खैर, दूसरा हक ये था कि हुजूर की ताजीम करने वाले, अदब करने वाले बन जाए। वह तो आज़िरूहु फल्लदीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु। तीसरा हक यह है कि तुम हुजूर की मदद करो। हुजूर की मदद कौन करेगा? क्या हुजूर हमारे मदद के मोहताज है? कुरान कह रहा है तीसरा हक यह है कि तुम हुजूर की मदद करो। सहाबा किराम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इस आयत की तफसीर फरमाते हैं कि आई उनसुरू दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि अक़वालिकुम व अफ़आलिकुम। इसका मतलब यह है कि तुम हुजूर के दीन को फैलाओ, दीन पर मेहनत करो, अपने जुबान के जरिए से और अपने किरदार के जरिए से। जुबान के जरिए से लोगों को नसीहत करो। नसीहत करना किसका काम है? सरकार दो आलम का काम है। लोगों को दीन की बात बताना, अपने बीवी बच्चों को ही सही दीन की बात बताएंगे तो ये गोया कि हमने हुजूर की मदद की है। अब इसका मतलब सिर्फ जुबान से दीन की बात करना नहीं है, अपने किरदार के जरिए से भी लोगों को बताए कि अखलाक ऐसे होते थे, किरदार रसूल ऐसे होते थे। अपने किरदार को बताए लोगों को कि सरकार दो आलम ऐसे होते थे। अब यहां पर तबलीग का मतलब हमारे पास सिर्फ ये है कि बैठो और मुज़ाकरे करो। सिर्फ ये बयान से उतना दीन नहीं फैलता दोस्त, जितना बयान सुनकर उस पर अमल करके लोगों को बताया जाता है, उससे जो दीन फैलता है वो दीन सिर्फ कहने से नहीं फैलता। आज गैर मुस्लिम हमसे मुतनफिर क्यों है, बेजार क्यों है? है जात की दुश्मनी की बात अलग है, हमारे अखलाक से बेजार क्यों है? क्योंकि हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को छोड़ दिया, हुजूर के शरीयत को छोड़ दिया, पड़ोसियों के हक को छोड़ दिया। इसीलिए सब हमसे बेजार है, सब हमसे इसलिए बेजार है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने का मतलब यह है कि हुजूर के दीन को आगे बढ़ाए, हुजूर के दीन की तबलीग अपने जुबान से भी करे और अपने किरदार से भी और अपने आज़ा व जवारे से भी करे, अपने अखलाक को सामने लोगों के बताए कि ऐसे थे। आज गैर मुस्लिम जिस तरह उस जमाने में मुतासिर होते थे, आज क्यों मुतासिर नहीं है दोस्त? भाई ये हमेशा चिढ़कर हम देखे हैं, भाई ये फला है, ये नजर नबूवत की नजर नहीं है। गैरों को तो दूर की बात, कोई मुसलमान गलती करा, जैसे अब हमने बहुत बेहतरीन बात सुनी है, गलती करते हुए उसको क्या नजर से हम देखते हैं? अच्छी नजर से देखे, खराब नजर से देखे। बुराई से नफरत करना है,
बुरे से नफरत करना नहीं है। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरों से नफरत करते तो हम बख्शिश के लायक नहीं रहते थे। हुजूर ने बुराई से नफरत की और मिटाई, बुरों से कभी नफरत नहीं की। बुरों को अपने गले लगाए हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसा भी हो, वरना ऐसे दिलेर लोग, पत्थर दिल लोग इस्लाम कैसे कबूल करे, कैसे कर सकते थे। वो किरदार आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए। हमारी जिंदगी में हम हर एक की मदद किए। कुरान कह रहा है कि तुम मदद करो अपने रसूल की, उनके दीन के जरिए से। हम हमारे जिंदगी में कितना वक्त ऐसा है जो हम दीन के लिए मदद करने वाले हैं। अब ये तो दौर, हमारा हाल तो ये है, दीन समझाने की जरूरत नहीं, खुद दीन समझने के लिए वक्त दे दिए तो बहुत है। मदद करने के लिए, दीन को जो फैलाना, ये जो मदद है, ये तो दूर की बात है। कम से कम अगर हम ये भी कर ले कि हम खुद दीन सीखने के लिए अपने नफ्स को कुर्बान कर दे, ये भी हमारे लिए तीसरे हक अदा करने के जुमरे में लाकर खड़ा कर देगा। तो आखिरी हक है। उसके बाद फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माअहू, पैरवी करो उस नूर की जो आपके साथ उतारा गया है, उस नूर की पैरवी करो। वो कौन है? कुरान करीम। हुजूर का आखिरी हक एक ईमान लाना, फिर अदब करना, हुजूर के दीन की मदद करना, फिर चौथा चीज है हुजूर पर जो कुरान अल्लाह ताला ने उतारा है उस कुरान की इत्तिबा करना, उसकी हिफाजत करना। कितने हैं हम में से जिसको कुरान से ताल्लुक है? हम नहीं पढ़े, अपने औलाद को कम से कम पढ़ाते। चौथा हक है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिंदा मौजिजा है और क़यामत तक रहने वाला मौजिजा है, वो कुरान है। कुरान कह रहा है तुम्हारा जो आखिरी हक है वो कुरान की इत्तिबा है। यहां पर अल्लाह ताला ने कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, न किताब फरमाया न कुरान फरमाया। वत्तबउन नूरल्लज़ी, उस नूर की पैरवी करो। नूर क्यों कहा? बताया कि ये तुम्हारे लिए हर अंधेरे में रास्ता बताने और रोशनी दिखाने वाली किताब है। अगर तुम इसको पा लेते तो किसी के दर पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये इससे रोशनी हासिल कर लेते तो तुम्हारी जिंदगी की सारी अंधेरियां, तारीकियां खत्म हो जाती। तुम इसको क्यों छोड़ दिए? मुसलमान आपस में दोनों लड़ लेते और काफिर पुलिस के पास चले जाते। कौन करना फैसला? ये दो मुसलमान हैं, दोनों के हाथ में कुरान है, और फैसले के लिए किसके पास गए? उसके पास जो कुरान को पकड़ने के भी लायक नहीं है। तलाक के मसाइल हो गए, लड़ लिए। जो भी मुसलमान झगड़ लेते, फैसले के लिए गैरों के पास गए। जलील हो रहा है मुसलमान। इस जिल्लत की वजह सिर्फ यह है कि इसने उस किताब को छोड़ दिया, जिस किताब को पकड़ना रसूल के हुकूक में से एक हक था, उसको हमने छोड़ दिया। इसको जलील हो, इसलिए जलील हो रहे हैं। कुरान को अगर तलाश करते, हमारे हर मसले का हल उसमें है, हर मसले का हल उसमें है। अगर ये बात मुसलमान अरे गैर मुस्लिम इससे इस्तेफादा कर रहे हैं, कोई बात समझ में नहीं आती तो उनके रिसर्च का फाइनली जो रिसर्च होता है वो कुरान करीम है। कहीं भी उनको कुछ नहीं मिलता तो आखिर में वो कुरान करीम को टटोलते हैं अपनी अपनी जुबानों के लिहाज से। जो कहीं नहीं मिलता वो इस किताब में मिलता है। ये यहूदी को मालूम है, नसरानी को मालूम है, अफसोस के मुसलमान को मालूम नहीं है। तो दोस्तों, आखिरी हक ये बताया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के हुकूक जो हम पर रखे वो 4 हक है। जिस तरह हर एक का हक हम पर जरूरी है, किसी मामूली से मामूली का हक भी अदा नहीं करे तो इंसान दुनिया में रुस्वा और जलील होता है। तो ये हक सरकार दो आलम का सबसे बड़ा हक है, क्योंकि हुजूर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। वो 4 हुकूक है, हुजूर पर ईमान लाना, हुजूर के वादों पर यकीन करने के साथ, हुजूर की पहचान के साथ। फिर दूसरा हक है हुजूर की ताजीम और अदब के साथ, हुजूर के आसार के ताजीम और असर के साथ, अदब के साथ। तीसरा हक है हुजूर के दीन की मदद करना या उस दीन को सीखते हुए उस दीन की मदद करना।
फिर आखिरी चीज है, जो किताब अल्लाह ने हुजूर को दिया है उसकी पैरवी करना, उस पर अपनी जिंदगी को कारबंद रखना। ये 4 हुकूक जिसने अदा कर दिया तो उसने हुजूर के नेमत उज़्मा होने का हक अदा कर दिया। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ये मकाम व मर्तबा देगा। मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी देर हमारी गुफ्तगू को समाअत किया। लेकिन दोस्तों, ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। ये रात आएगी, ख़त्म हो जाएगी, दिन आएगा, ख़त्म हो जाएगा। याद रखिए, दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। हर चीज़ में इख्तिलाफ है, मौत में इख्तिलाफ नहीं, कब्र में इख्तिलाफ नहीं। हर एक को उस राह से गुजरना है। उस राह की तैयारी करेंगे तो अक्लमंद है, वरना वो शख्स बेवकूफ़ है। वो आलिम के लिए भी, जाहिल के लिए भी, हर एक के लिए भी, जो भी है, हर एक को उस राह से गुजरना है। थोड़ी देर के लिए गौर करे, फिक्र करे अपने अंदर, वो दिन क्या होगा जब मेरे मौत की खबर आएगी। हर एक के मौत की खबर आती ना, फोन पे आते पूछ लेते कि सलात जनाजा कब है, तदफीन कब है, मट्टी कब है, पूछ लेते नहीं। एक दिन वो भी आएगा कि लोगों के फोनों पर हमारे मौत की खबर जाएगी और वो भी पूछेंगे कि बताओ कब है सलात जनाजा। तने तन्हा यहां से जाना पड़ेगा। ईमान और ये आकाए दो जहां सल्लल्लाहु के निस्बत के सिवा वहां कोई चीज काम नहीं आती, वहां कोई चीज काम नहीं आती। हर एक की तैयारी कर लिए। घर में थोड़ी देर के लिए लाइट फैन ऑफ हो जाए, करंट चला जाए, थोड़ी देर के लिए हम बैठ नहीं सकते दोस्त, परेशान हो जाते। थोड़ी देर के जलसे में बैठ नहीं सकते, जल्दी जाके सो जाना रहता है हमको। जिस मकाम पर खियामत तक के लिए सोना है, वहां की तैयारी क्या की हमने, वहां के हालात के सामना करने के लिए हमने क्या इंतजाम किया। चाहे औरतें हो मर्द हो, सब तन्हा आए हैं दुनिया में ये बताने के लिए क्या इंसान अकेला आया है, अकेला ही तुझको जाना पड़ेगा। साथ जाते हुए तू एक मुसाफिर है, राह गुजर है, जाते हुए अपना तोशा और सामान साथ ले ले। ये महफिलें इसीलिए बताई जाती है कि अपने जिंदगी में इनकलाब पैदा करे, अपने किरदार को तब्दील करे, अपने आने वाली जिंदगी को संवारने की कोशिश करे। उन्हीं के मकासद के लिए ये जलसे मुनाकिद होते हैं। सिर्फ बैठकर कानों के चस्के के लिए, तकरीरों के अंदाज को देखने के लिए जलसे नहीं है। अपने दिल में फिक्र पैदा करने और आकाए दो जहां ससम का जो ताल्लुक है उम्मत के साथ, हुजूर की जो फिक्र थी उम्मत के साथ, हुजूर का जो उम्मत के साथ तरफ था, इन तमाम चीजों को अपने सीनों में लेकर जाने के लिए जलसे हैं। अल्लाह करे कि हमें इन तमाम नेमतों से मालामाल करे। मैं आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि अल्लाह जो कुछ कहा गया सुना गया, अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, लग़्ज़िशों को अफ़ू फरमा, कोताहियों को दरगुजर फरमा, हमारे बीवी बच्चों को बाखुदा बना, गैब से उनकी मदद फरमा, उनसे तो इह्याए दीन का काम ले ले। हमारे घरों से बेदीनी को दूर फरमा, दीन को कायम फरमा, तिलावत कुरान को कायम फरमा। हमें जो परेशान हाल है उनके परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा, जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा। मुसलमानों के जान माल इज्जत व आबरू का तू मुहाफिज बन जा, मुसलमानों को गलबा अता फरमा। न कोई अमल है तुझे बताने के काबिल, न कोई सूरत है तुझे दिखाने के काबिल। तेरे फजल से जो निस्बतें मिली है, इन्हीं निस्बतों का वास्ता हम तेरे फजल से मुसलमान हैं, हम्दुलिल्लाह। हम तेरे फजल से तेरे महबूब की उम्मत में हैं, हम्दुलिल्लाह। हम तेरे फजल से तेरे औलिया की खाक पा है, हम्दुलिल्लाह। इन्हीं निस्बतों का तुझे वास्ता, हमें बख्श दे, कबूल फरमा। तुझे वास्ता है तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।